तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता।
ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी तुम्हारी जन्म लेते लेते डिस्चार्ज हो गई है। इसको फिर से चार्ज करना है और चार्ज करने का यही तरीका है कि अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाएगी। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो सतो प्रधान दुनिया में तुम बच्चे पहुंच जाते हो, जहां सुख, शांति और पवित्रता सभी कुछ होता है। इसीलिए बच्चों को मेहनत करके बाबा की स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करना है। 3 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भपके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भल बहुतों के शिव हैं, परंतु वह सब देहधारी हैं। इसीलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाबा पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे। उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच है ही भगवान। परमपिता ऊंच ते ऊंच नाम है, ऊंच उनका गांव है। बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं। गांव है परमधाम, जहाँ बाबा सब आत्माओं सहित निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं क्या? आकाश में तारे सिर्फ दिखाई देते हैं, कोई फिक्स जगह नहीं है उनकी कि यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही आत्माएं और परमात्मा परमधाम में अपने अपने स्थान पर बैठे रहते हैं। ऐसी कोई जगह फिक्स नहीं है कि कहाँ बैठे हैं, क्योंकि बिंदु होंगे तो बिंदु रूप में अगर देखें तो क्या समझ में आए कि कौन है वो? बैठे हैं क्या? खड़े हैं ना?
तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहाँ खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहाँ जाकर खड़े होते हैं। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिवान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उनको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जब आत्मा शक्तिशाली परमात्मा को याद करती है तो उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, क्योंकि परमात्मा सुप्रीम पावर हाउस है और बैटरी का कनेक्शन जब पावर हाउस से जोड़ते हैं तो बैटरी चार्ज होने से हम आत्माएं सतो प्रधान दुनिया के अंदर जाने के लायक बन जाती हैं। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके ज़ोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वह होती हैं हद की बातें। यह है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम ख़त्म नहीं होती है, कुछ न कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना, आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी। ये शरीर मोटर के समान है और इसको चलाने वाली आत्मा है। आत्मा की बैटरी फुल ख़त्म नहीं होती, हल्की सी जब डिम रह जाती है तब परमात्मा आकर के उसको चार्ज करते हैं। यह भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। एक शरीर छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, ऐसे आत्मा रूपी बैटरी एक मोटर से निकल के दूसरे में लगा देते हैं, दूसरे से निकल के तीसरे में लग जाती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं, तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। पवित्र बनती है तो आत्मा की कैरेट 24 हो जाती है। अभी तुम मुलमे के बन गए हो, ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वह शोभा नहीं रही है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं। कुक्कड़ ज्ञानी का अर्थ माना, जैसे मुर्गा है, मुर्गे को कुक्कड़ कहा जाता है। मुर्गा है, सुबह जल्दी उठकर बाग देता है,
और भाग देता है, दूसरों को उठा देता है और फिर खुद जाकर सो जाता है। तो इसीलिए कहा बाबा ने, भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं, दूसरों को उठाने वाले तो बहुत हैं। ज्ञान भल देते हैं परंतु वह अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भपके से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कई लोग योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं, बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है, माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, पहले निराकार भगवान की ही करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़े ही करेंगे। जो आत्म अभिमानी बन जाएंगे वो फिर पूजा थोड़े ही करेंगे। बाबा समझाते हैं, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ऊंच ते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं। एक निराकार बाप को याद करना है, बाकी किसी को भी याद करने की आवश्यकता नहीं। ऊंच ते ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बंधे हुए हो। बाबा समझाते हैं, तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक। बाबा समझाते हैं, भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है, प्रजा पिता ब्रह्मा तो उनकी संतान, ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो। ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं, बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह समझ की बात है। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। हम भाई बहन हो गए तो हमारी किसी भी व्यक्ति के प्रति कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए। उनको रोकना है।
यह भी हमारी मीठी बहन है, वह लव रखना चाहिए जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है। जैसे अपनी ब्लड कनेक्शन की बहन से लव रहता है, उसके प्रति भावना रहती है, ऐसे ही हमें सभी बहनों के प्रति हमारी भावना वैसी ही रहनी चाहिए। वह बदलकर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज याद। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है, यह आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आंखें बहुत चंचल हैं, चलायमान हैं, बहुत धोखा देने वाली हैं। उनको बदलना है। हम आत्मा हैं, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। सच्चे दिल पर साहब राजी। इसीलिए परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। उस सत्य बाप को अपने दिल का सच्चा सच्चा हाल सुना देना चाहिए। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, वह सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब हैं गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में यह तो माला है ना, 108 की माला होती है ना, जो सिमरते हैं। यह भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। हम उन क्यों फेरते हैं माला, यह भी जानते नहीं। बौद्धियों की माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है। बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो निराकार है। पहले फूल होता है, वो निराकार का सूचक है। फिर मेरू दाना होता है, वो ब्रह्मा और सरस्वती का सूचक है। फिर उसके अंदर 108 दाने होते हैं जो देवी देवताओं के सूचक हैं। उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती है। पहले सूर्यवंशी घराने में जब जाते हैं तो मखमली पटरानी बनते हैं और फिर धीरे धीरे उतरते उतरते खादी के बन जाते हैं। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख, फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। बाबा कहते शिव शक्ति हो तो तुम बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना। अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना, वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं।
लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है, क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। जो जितना रुस्तम होगा ज्ञान में, बहादुर होगा, उतना ही माया भी उससे वैसा ही रुस्तम बनकर लड़ाई करेगी। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात कई लोग माया धन संपत्ति को समझते हैं, और माया का अर्थ क्या है? माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वही बनते हैं। जिनके पास धन बहुत होता है तो धन का फिर मिसयूज करते हैं। वो धन को कहाँ अच्छे काम में लगाने की जगह फिर दूसरे कामों में लगाते हैं, तो जैसे अजामिल जैसे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, पहले पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ, तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं, मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ। यह अंतिम जन्म है। वैश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू गई है। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ। भारत का नाम बाला करो। हमारे मुआफिक हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी यह एक जन्म छी काम छोड़ दो। रहम तो करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा कर इनसे छुड़ा दिया। सबकी एसोसिएशन है। तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकते हो। तो अब ऐसी छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है, उन्हों की सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए। जो 10-12 आपस में मिलकर जाएं, समझाएं। माताएं भी अच्छी हों। कोई नया युगल हो, बोलो हम पवित्र रहते हैं। पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड जाए। बड़ी नम्रता से जाकर कहना है, हम आपको परम पिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। बाबा कहते ऐसे जो वैश्याएं हैं उनकी जाके सेवा करनी चाहिए। ग्रुप के ग्रुप जाकर उनको उस गंदे वातावरण में से निकालने का काम करें। ऐसा किया है। कई भाई बहनों ने ऐसी सेवाएं बहुत की हैं, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं उसका आया है रिस्पॉन्ड। तो इसीलिए जो बाबा कहते हैं उसके लिए हमें योग का बहुत अभ्यास चाहिए। हमारी स्थिति बहुत पावरफुल चाहिए। जो हम कहें
तुरंत सामने वाला उसको माने और मानकर उसी अनुसार आचरण करे, ये बहुत ज़रूरी है। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी यह एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम भीख तो मांगते नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, मदद कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे प्लान बनाओ जिसमें से ऐसी अपवित्र आत्माओं को निकालकर उनको बाबा का परिचय देकर शक्तिशाली बनाओ। ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। या अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फ्राक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ यह सर्विस और दूसरी तरफ गीता की। इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है। आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन।
सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना। पुराने शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन: अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। ओम शांति। आज का अव्यक्ति इशारे का पॉइंट है, हर समय एक दो को बाप की स्मृति दिलाने से आप स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। यही स्मृति एक मत भी बना देगी। 5 पांडवों की एक मत गाई हुई है। हरेक की अपनी अपनी विशेषता भी है और एक दो में मिलजुल कर हर कार्य को सफल बनाने की भी विशेषता है। आज का स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। मैं आत्मा मास्टर, परमात्मा पवित्रता का सागर है तो हम उसके बच्चे हुए तो इसलिए हम मास्टर हो गए। तो हम मास्टर पवित्रता के सागर हैं और पवित्रता के सागर अन्य आत्माओं को भी पवित्रता की लहरों में लहराने का कार्य करते हैं और उन आत्माओं को भी पवित्र और योगी बनने की प्रेरणा देते हैं। ओम शांति।